जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है और कहा जाता है कि 84 लाख योनियों में एक मनुष्य ही है जो सबसे शक्तिशाली बुद्धिमान है, जो देवताओं को भी परास्त कर सकता है। विष्णु पुराण की एक कथा है जो आपको मैं सुना रहा हूँ। कहते हैं एक बार एक मरे हुए हाथी को जमदूत जमराज के पास लेके गए। तो जमराज ने चित्रगुप्त से उस हाथी के खाते के बारे में पूछा। चित्रगुप्त ने बताया कि इसका खाता बिल्कुल साफ है। तब जमराज ने पूछा कि तेरी क्या इच्छा है। तो हाथी ने कहा कि प्रभु, कि मुझे मनुष्य तो मत बनाना, वो चाहे कोई भी जोनी में डाल देना। तो जमराज ने पूछा कि मनुष्य जोनी तो सबसे बढ़िया जोन है, तो उसमें क्यों नहीं जाना चाहता। तो हाथी ने बताया कि प्रभु, मनुष्य जो है अपने मतलब के लिए जीता है, इतना बुद्धिमान और चालाक है कि हम प्राणियों पर बहुत बोझ डालता है, हमें अपने बस में करके रखता है। जमराज ने पूछा तू इतना बड़ा शक्तिशाली और मनुष्य छोटा सा। तो उसने कहा महाराज, आप जानते नहीं हैं मनुष्य को शायद। तो जमराज ने कहा जो सामने तेरे खड़े तो हैं। तो उसने कहा हाथी ने कि प्रभु, ये तो मरे हुए हैं, कभी जिंदे से वास्ता आपका पड़ा नहीं है। जमराज ने इतने गुस्से में जमदूतों को कहा कि एक जिंदे को मनुष्य को पकड़ कर लाओ। जमदूत धरती पर आए तो उनके लिए जिंदा मनुष्य पकड़ना मुश्किल था। तो उन्होंने सोचा कि जब कोई सोया हुआ होगा तो उसको उठाकर ले चलेंगे। रात हुई तो उन्होंने एक मनुष्य को उठाया, सोए हुए को। कहते हैं वो मनुष्य एक मुनीम था। जब रास्ते में लेकर जा रहे थे तो उसकी आंख खुल गई। आंख खुली तो उसने देखा नीचे कोई धरती वगैरह भी उसको नज़र नहीं, कुछ नहीं आ रहा था। तो उसने जमदूतों को पूछा कि आप कौन हो। तो उन्होंने कहा हम जमराज के दूत हैं, जमराज के पास तुझे लेकर जा रहे हैं। तो वो घबराया नहीं। उसके पास एक पेन और कापी थी। उसने पेन से उस कापी पर कुछ लिखा और पेज फाड़कर अपने पास रख लिया और दोबारा सोने का नाटक करके सोने का नाटक किया। जब जमदूत जमराज के पास लेकर गए तो उन्होंने कहा कि महाराज, हम जीवित मनुष्य को ले आए हैं। तो जमदूत ने पूछा कौन हो तुम। तो उसने कहा कि प्रभु, मैं तो एक छोटा सा प्राणी हूँ, आपका दास हूँ, मैं अभी जीवित हूँ, मेरी तो अभी ज़िंदगी पड़ी है, तो आप मुझे क्यों ला के लेकर आए हो। तो जमराज ने कहा कि मुझे जीवित मनुष्य की ही ज़रूरत थी, तू बता कौन है। तो उसने कहा कि प्रभु, मैं विष्णु भगवान का दास हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि जब तेरे जमराज के पास पहुँचेगा तो ये चिट्ठी उनको दे देना। तो उसने वो चिट्ठी जो पेपर पर कुछ लिखा था वो जमराज जी को दे दिया। जमराज ने जब उसको पढ़ा तो अपना सिंहासन छोड़कर नीचे आ गए और उसको सिंहासन पर बैठा दिया। जमराज जी इतना डरे हुए थे कि उनकी सेवा में लग गए। तब मनुष्य ने कहा कि आज से मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरी आज्ञा का ही पालन होगा।
उसने सारे नरक के द्वार बंद कर दिए और स्वर्ग के द्वार खोल दिए। जो नरक में पहले भी आत्माएं थी उनको भी निकाल कर स्वर्ग में पहुंचा दिया। स्वर्ग में हलचल मच गई कि यमराज ये क्या कर रहे हैं। ये बात विष्णु भगवान के पास पहुंची तो विष्णु भगवान यमपुरी आए तो उन्होंने देखा कि यमराज जी दरवाजे पर बैठे हैं। तो विष्णु भगवान ने पूछा यमराज जी को, तो उन्होंने बताया कि प्रभु आपका भेजा हुआ ही मनुष्य अंदर है। तो प्रभु ने कहा मैंने भेजा। तो उसने वो वाली चिट्ठी दिखा दी यमराज जी ने। प्रभु ने पढ़ा, उसमें लिखा था कि जो ये मनुष्य आ रहा है ये मेरा भगत है, आज से इसको शासन सौंप देना और इसकी आज्ञा का पालन करना। विष्णु भगवान वो चिट्ठी लेकर साथ में अंदर गए। तो जब वो अंदर गए तो मनुष्य था जो शासन छोड़कर नीचे आ गया और विष्णु भगवान के चरणों में लेट गया और कहने लगा कि प्रभु मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था दर्शन करने के लिए। आपके आपके मुझे साक्षात दर्शन हो गए हैं। तो विष्णु भगवान ने यमराज जी को भी कहा कि देख लिया जीवित मनुष्य कितना चालाक होता है, चतुर होता है, कितना बुद्धिमान होता है कि देवताओं को भी अपने वश में कर लेता है। ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि मनुष्य के पास इतनी बुद्धि है कि वह अपने बुद्धि के द्वारा देवता को भी वश में कर लेता है। आपको ये मेरी कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट द्वारा बताना। अगली बार फिर आऊँगा कोई नई कथा लेकर। जय श्री राम।